अस्सलाम वालेकुम। ओके, बिफोर क्रिएटिंग एक्चुअल प्रोफाइल आपके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास वो कौन सी टिप्स हैं या कौन से वो की पॉइंट्स हैं या की फीचर्स हैं जिनको लेकर हम लोग एक अच्छी और एक प्रो सेलर प्रोफाइल बना सकते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपने अपनी निश को या अपनी जो आपके स्किल्स को है वो डिफ़ाइन करते हुए आपने अपना टारगेट ऑडियंस को चूज़ करना है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी फाइवर की डायरेक्टरी में जाकर उसकी कंप्लीट एक दफ़ा जो कैटेगरीज़ हैं उसके बारे में थॉरली सर्च कर लें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि हमारे पास फाइवर के ऊपर जब कोई कस्टमर आता है तो वो अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सर्च करता है या अपनी जो सर्विस उसको चाहिए होता है उससे रिलेटेड वो यहाँ पे कीवर्ड सर्च करता है। कीवर्ड क्या होता है? वो वर्ड जिसके थ्रू कस्टमर आप तक पहुँचता है। इसका मतलब कि जैसे हम लोग गूगल पर जाकर टाइप करते हैं कुछ भी प्रॉब्लम, जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप ले लें, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कि बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ओके, ये एक मेरी प्रॉब्लम लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वहाँ पर गूगल मुझे कुछ आंसर करता है, इट्स मीन दैट कि मेरी प्रॉब्लम के वो ये सॉल्यूशंस हैं या जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं गूगल मुझे उनके आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं? जैसे फ्रीलांसिंग है, स्टार्ट योर ऑन बिजनेस है, मतलब मुझे कुछ सजेशन दी जा रही हैं। इसी तरह फाइवर भी क्या करता है कि जब बायर आके अपनी प्रॉब्लम को या अपनी सर्विस को या जो चीज़ उसको रिक्वायर्ड है उसके बारे में सर्च करता है, आपका रिज़ल्ट या आपकी गिग उसके सामने आके शो हो जाती है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गिग के अंदर। सेकंड, आपके पास एक और पॉइंट है कि जब आप लोग अपनी निश को टारगेट करें, निश का मतलब है कि अगर आप अपने स्किल से रिलेटेड जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या आपने जो यहाँ पर स्किल्स चूज़ किए हैं या जो कैटेगरी को चूज़ किया है उसको बहुत ही आपने समराइज़ करके चलना है। जैसे लेट से एक ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर प्लेंटी ऑफ सब कैटेगरीज़ हैं जो इस टाइम पे वर्क कर रही हैं। उनमें से कुछ पॉपुलर कैटेगरीज़ ये हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइन हो गया, ब्रांड स्टाइल डिज़ाइन हो गया, फ्लायर डिज़ाइन हो गया, गेम एंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि ये वो सब कैटेगरीज़ है जो इस टाइम पे टॉप पे चल रही हैं। ओके, लेट से किसी एक कैटेगरी को हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन की। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे आलमोस्ट 4800 आलमोस्ट यानी कि 4853 कैटेगरीज़ और यहाँ सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब क्या आपको लगता है अब एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर पहले से ही 4853 जो सेलर्स हैं वो पहले से काम कर रहे हैं और वो अपनी जो है ब्रांडिंग करवा चुके हैं? जैसे कि बहुत अब यहाँ पर एक सेलर है जिसके 1K रिव्यूज़ हैं, 750 रिव्यूज़ हैं, 953 रिव्यूज़ हैं, 48, आलमोस्ट कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका कोई रिव्यू ना हो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके पास आप जब किसी एक निश को या एक कैटेगरी को या एक सब कैटेगरी को टारगेट करें तो उसकी मज़ीद कैटेगरीज़ को आप टारगेट करें। उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आपके पास जब आप कोई भी सर्च करते हैं मेन कैटेगरी को या मेजर कैटेगरी को, वहाँ पर सब डिटेल आपके पास अवेलेबल होती है जहाँ पर लिखा होता है कि लोगो स्टाइल। जैसे एग्जांपल है, मेरे पास लोगो डिज़ाइन के अंदर आया हूँ, अब लोगो स्टाइल है। अब यहाँ पर आपको एक और ऑडियंस मिल जाती है। उस ऑडियंस के अंदर आपको पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो कंपटीशन है वो है 1640 के साथ मिनिमलिस्टिक लोगो, then freestyle, then mascot, then 3D, then signature, hand drawn, उसके बाद vintage and water। इट्स मीन दैट कि आपके पास अब फिर मज़ीद जो है कैटेगरीज़ आपके पास सामने आते जा रही हैं। तो अब डेफिनेटली एक वो मार्केट प्लेस या एक वो हमारे पास कैटेगरी जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू ऐसी कैटेगरी जहाँ पे लो कंपटीशन है, वहाँ पर दोनों पे चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा किसके होंगे? डेफिनेटली उसी चीज़ के जहाँ पर कंपटीशन भी कम होगा। आल दो कि आप अगर चाहें तो डेफिनेटली आपके पास फाइवर ने ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप एक से ज़्यादा मतलब बार अपनी गिग्स को रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास टोटल 7 गिग्स मिलेंगी स्टार्टिंग पे आपको।
तो हम लोग जब गिग क्रिएशन पे जाएंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो 7 गिग्स होती हैं तो वो आप बेशक उसको मिनिमलिस्टिक में भी रखें, बट उसको आप वाटर कलर या विंटेज लोगों के अंदर ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन करें। तो अब ये वो कैटेगरीज़ हैं जो कि इस लोगो डिज़ाइन के अंदर सब कैटेगरीज़ आ रही हैं, मतलब एक के साथ एक लिंक ज्वाइन होता जा रहा है। तो आपने अपनी इन सब कैटेगरीज़ को भी ज़रूर टारगेट करना है। उसके बाद फिर हमारे पास है कि सर्विस कौन कौन सी इंक्लूड है, ये सब चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपके पास 1640 लोगों को, डेफिनेटली अगर आप एक न्यू सेलर हैं तो आपने 1640 सेलर्स को क्रॉस करके फ़र्स्ट पेज पे आना है। तो क्यों ना हम लोग कोई ऐसी निश को टारगेट कर लें जहाँ पर हमें जो है टाइम कम लगे और हमारी सक्सेस भी जल्दी हो जाए। तो उसके लिए हम फिर अपने मज़ीद जो सब कैटेगरीज़ के अंदर आकर तो अपनी एक ऐसी निश को टारगेट करते हैं। डेफिनेटली है तो ये लोगो डिज़ाइन माइट भी पॉसिबल कि जो बंदा विंटेज लोगों के साथ आ रहा है आपके पास बनाने के लिए, जहाँ पे 244 का टारगेट है, माइट भी पॉसिबल वो आपसे मिनिमलिस्टिक लोगो भी बनवा ले, बिकॉज आपके पास तो एक पूरी की पूरी जो है निश है जिसके अंदर आप सबको टारगेट कर सकते हैं। सो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ से अपनी सब कैटेगरी को सिलेक्ट करें। ओके, ये था वो पॉइंट कि बिफोर हमने प्रोफाइल क्रिएशन से अपनी कैटेगरी या अपनी निश को टारगेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं कि एक प्रो लेवल सेलर प्रोफाइल बनाने के लिए, यानी कि हम जब फाइवर पर आएँ तो एक दफ़ा एक ऐसी प्रोफाइल बनाएं जहां पर हमारे पास बहुत ही कमाल की रैंकिंग हो, फाइवर उसको ऑप्टिमाइज़ जल्दी करते और जल्दी से हम लोग उसके ऊपर सक्सेस लेके आएँ। तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हमने उनको फॉलो अप करना है और कोशिश करनी है कि हमने 110% उस चीज़ को टारगेट करके तो वो कंप्लीट। ओके, सो साइन अप करने के लिए यहाँ एक सेलर प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपने fiverr.com पर आना है। fiverr.com पर आकर आपने यहाँ से बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ यहाँ पर एक पेज शो होगा जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक प्रोफाइल बनाने के लिए या एक सेलर प्रोफाइल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से ये वो पर्सन है जो कि पहले फ्रीलांसिंग कर चुके हैं और यहाँ पर जो टोटली गिग रेट है, ट्रांजैक्शन जो कंटिन्यूस चल रही है, प्राइस रेंज क्या चल रही है। इसके अलावा आपने जो आपका वर्क कैसे होता है कि आप अपनी एक गिग क्रिएट करते हैं, उसके बाद कस्टमर आपकी गिग पर आता है, ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करके आपको ऑर्डर कंप्लीट करते हैं एंड आपको पेमेंट मिल जाती है। ओके, उसके बाद कुछ स्टोरीज़ हैं, ये अगर आप लोग पढ़ना चाहें और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है बिफोर गेटिंग स्टार्टेड तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रूर इसको कर सकते हैं। तो अगेन बिकम अ सेलर पे जब क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 3 बल्कि। एक तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप फेसबुक के थ्रू भी अपना साइन अप कर सकते हैं जो कि आपके ओरिजिनल ईमेल है। याद रखिएगा कि जो आपने ईमेल यूज़ करनी है वो आपकी पर्सनल होनी चाहिए जहाँ पर आपने प्रोफेशनल वर्क करना है। तो कोशिश करें कि अपनी ऐसी ईमेल सेपरेट बना लें या अपनी जो पहले से ईमेल जो आपकी बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है आप उसको यहाँ पर यूज़ करें। फिर कंटिन्यू विद गूगल, अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और अकाउंट का या जैसे कि हमारे पास आउटलुक है, जैसे कि हमारे पास yahoo.com का अकाउंट है, अगर कोई ऐसा अकाउंट है तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। सो ईमेल को और यहाँ फिर साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताएं। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास है फुल नेम। अच्छा, बहुत सारे जब आप फाइवर पे जाएंगे तो बहुत सारे सेलर्स ने कुछ लोगों ने अपना ब्रांड का नेम लिखा होता है, कुछ लोग अपना कंपनी नेम लिख लेते हैं, कुछ लोग अपना रियल नेम लिख लेते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास रियल नेम पे आते हैं, रियल नेम एक आपकी आइडेंटिटी होती है जो कि आपके नेम को वैल्यू कर रही होती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक रियल नेम है तो क्लाइंट आपको आपके नेम से डायरेक्टली पहचान लेते हैं। सेकंड थिंग कि आपके रियल नेम से एक कस्टमर का जो प्रॉपर
ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड का मतलब है कि कस्टमर को पता लग जाता है यार ये एक इंसान है या एक बंदा है जो कि वर्क कर रहा है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर या एज अ राइटर या एज अ किसी भी एक कैटेगरी के अंदर वर्क कर रहे हैं। ओके, सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पास जो यूज़र नेम है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि फाइवर ख़ुद भी रिकमेंड करता है कि आपका जो नेम है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। सो इट मस्ट बी ओरिजिनल, तो आप इसको ओरिजिनल नेम भी रख सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ओरिजिनल नेम नहीं रखना चाहते या कोई कंपनी नेम रखना चाहते हैं या कोई ब्रांड नेम रखना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं, जैसे कि इस एक प्रोफाइल में यूज़ हुआ है जैसे कि अमेज़ॉन डिज़ाइनर, इट्स मीन दैट कि अपनी निश को टारगेट करते हुए तो वहाँ पर यूज़ किया गया, तो आप वो भी कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड कि आप ज़्यादा अपना प्रोफाइल का ओरिजिनल नेम यूज़ करें, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी को ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। और ये फाइवर ने भी प्रूव किया है कि जो ज़्यादा ओरिजिनल नेम पर चलते हैं उनकी ज़्यादा प्रोफाइल जल्दी से रैंक होती है। सेकेंड थिंग है आपके पास आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपके प्रोफाइल पिक्चर के अंदर अगर आपने कंपनी नेम चूज़ किया है तो आपका उस तरह का लोगो, या अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करें, लेट्स से अगर आपने कंपनी नेम चूज़ किया लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर नज़र आए तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखा है, जैसे कि अब लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है जी जॉन स्मिथ, तो इट्स मीन दैट आपके प्रोफाइल की जो पिक्चर है वो एग्जैक्टली आपकी ही होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है दो चीज़ों का। अगर आपकी कंपनी है या लेट्स से अगर आप एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवा रहे हैं या आपके पास एक ब्रांड है और लेट्स से आप कोई डिज़ाइनिंग सर्विस देते हैं या कोई भी, या भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है ब्रांड आपका और आपने जस्ट उसका नेम लिख दिया है कि इन फ्यूचर आप ये सोचते हैं कि आप इस तरह का कोई एक नाम लिखेंगे, तो आप उसके लिए साथ अपना लोगो अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तो आप यहाँ पर एक रियल नेम और एक आपका कंपनी नेम यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से ये दो चीज़ें हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी कौन सी ऐसी प्रोफाइल है जिसको ज़्यादा रैंक किया जाएगा। तो फाइवर इसका सिंपल सा आंसर देता है, बल्कि ये टेस्टेड है, बहुत सारी प्रोफाइल्स के ऊपर टेस्ट करने के बाद ये सोल्यूशन निकाला गया है कि वो प्रोफाइल्स जिनके ओरिजिनल नेम होते हैं, जैसे कि पर्सन का अपना नेम होगा और उनकी अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल होती है, वो ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग होती है कस्टमर के ऊपर। कस्टमर उन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट करने के बाद उनको ज़्यादा ऑर्डर्स या उनकी सक्सेस एज़ कम्पेयर टू द ब्रांड वन ज़्यादा सक्सेस वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको ओरिजिनल रखें, अपनी पिक्चर लगाएं और अपना ही नेम यूज़ करें। रिकमेंडेशन यही है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए आपके पास टोटल 600 आपको करैक्टर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी एक बहुत मेजर जो मिस्टेक्स बहुत सारे लोग करते हैं कि एक प्रॉपर आपको फील्ड दे दी गई है जहाँ पर आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आपका प्रोफेशनल जो इस टाइम पे आप जिस पे वर्क कर रहे हैं उसके अंदर आपने कितने या ऑडियंस को टारगेट कर चुके हैं या पहले आपने कहाँ कहाँ पे वर्क किया है, तो आप यहाँ पे सब कुछ वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोडक्टिव होनी चाहिए, प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव एक साथ। प्रोडक्टिव का मतलब है कि आपने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना है यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास करैक्टर्स की लिमिटेशन है, तो हमने बहुत ही समराइज्ड वर्ड यूज़ करने हैं। अब इसके लिए क्या किया जाएगा कि हम लोग लेट से अगर हमने एक अपनी प्रोफाइल को की डिस्क्रिप्शन को अच्छा लिखना है और अभी मैं एक बिगिनर हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप यहाँ पर fiverr.com पर जाएं, जाकर डिफरेंट जो टॉप सेलर्स हैं या डिफरेंट प्रोफाइल्स जहाँ पर बनी है लेवल 2 जिनके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप सिंपल उनकी प्रोफाइल को विज़िट करें। प्रोफाइल विज़िट करने के बाद देखें कि उन्होंने अपनी अपनी प्रोफाइल के अंदर क्या चीज़ लिखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स ऐड किए हैं जिनकी बेसिस पे आज वो टॉप रेटेड है, जिनकी बेसिस पे आज उनको 1000 या 2000 3000 रिव्यूज़ मिले में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो प्रोफाइल विज़िट करें, लोगों की अपनी एक डिस्क्रिप्शन बनाएं और याद रखिएगा कि आपके पास
कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है। कॉपी पेस्ट का अगर आप करेंगे, किसी की भी प्रोफाइल से कोई चीज़ कॉपी करेंगे या आपने एज इट इज़ सब कुछ लिख देंगे तो आपकी प्रोफाइल को बैन कर दिया जाएगा थ्रू फाइवर। फाइवर ने अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं 2020 के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं, जिसकी बेसिस पे जो ऐसी प्रोफाइल्स जो कि दूसरी प्रोफाइल्स का काम कॉपी कर रही हैं, जो पहले से बनी हुई हैं, तो उनकी जो प्रोफाइल है, जो अभी न्यू बना रहे हैं, उनको प्रोफाइल को वो बिल्कुल बैन कर देता है और दोबारा आप फाइवर पे साइन अप नहीं कर सकते उस नेम से या उस ईमेल से। सो आई रिकमेंड कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन ख़ुद बनाएं, उसको प्रोडक्टिव बनाएं। सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर आप अपने स्किल्स को शेयर करें कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, और उसके बाद आप थोड़ा सा अपने बारे में डिफ़ाइन कर दें कि आप यहाँ पर किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपना फ़्लो भी बता सकते हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत सारे सेलर मिस कर जाते हैं। जस्ट 1-2 लाइंस लिख लेते हैं और उसके बाद वो इसको स्किप कर देते हैं। बट यही आपकी डिस्क्रिप्शन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप फाइवर के ऊपर साइन अप करते हैं। जस्ट रिमेंबर कि आपने, हमारे पास 2 मेन टारगेट हैं। एक तो हमारे पास है कि हम लोगों ने न्यू अराइवल का टैग ज़रूर लेना है। न्यू अराइवल का टैग मैंने आपको बताया था, अगर आपकी प्रोफाइल या आपकी गिग वाकई ही प्रोडक्टिव होगी तो आपको न्यू अराइवल का टैग भी मिलेगा। और राइजिंग टैलेंट भी इसी बेस पे मिलता है। इसमें कोई चीज़ नहीं कि आपको ऑर्डर मिले ना मिले, आपका वर्क चले ना चले, आपने साइन अप करते ही जब फाइवर देखता है कि एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसको हर चीज़ का नॉलेज है, जो स्टडी करके आया है, जो प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ आया है, जो प्रॉपर स्किल के साथ आया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो उसको फाइवर रैंक करता है। सेकंड, आपने जब फाइवर के ऊपर आना है तो कोशिश कीजिएगा कि आप सबके सब एक्सपर्टीज़ ही यहाँ पे शो करें। लेट्स से अगर मैं एक बिगिनर लेवल का एक सेलर हूँ या मेरे पास स्किल्स अभी उतने मेरे अच्छे नहीं हैं या मेरे पास प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन आपने अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं या आप जिस स्किल पे वर्क कर रहे हैं, आपने उसको एक्सपर्ट ही यहाँ पे शो करना है। फिर आपके पास आ जाता है लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके यहाँ पर लैंग्वेज डेफिनेटली अगर हम चैटिंग कर रहे हैं, और क्योंकि हम लोग सब कुछ फाइवर के ऊपर है, फाइवर के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट है, और इंग्लिश हमारे पास वो लैंग्वेज है जो कि आलमोस्ट हर जगह पे चलती है। तो यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर आपने आके फ्लुएंट कर देने। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि फाइवर के ऊपर कॉल सिस्टम नहीं है, सो दैट्स वाई आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। नेटिव नहीं कर सकते बिकॉज वी आर इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे फ्लुएंट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे उर्दू और पंजाबी और वटेवर जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। देन कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर है जी आपकी ऑक्यूपेशन, बहुत ज़रूरी फैक्टर। आप चाहे बिगिनर लेवल के बंदे हैं, आप चाहे मीडियोकर लेवल के बंदे हैं, या आप अपने प्रोफेशनल लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा आप हाईली यानी कि स्किल्ड हैं, या आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपको फाइवर के ऊपर एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि आप जब अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फाइवर को, तो फाइवर हर चीज़ को नोट करता रहता है। सो इट्स मीन दैट कि अगर आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, लेट से एक पर्सन ऐसा है जो कि मुझे आके कहता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस 1 साल का है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे कम से कम 5 साल का ज़रूर रखे, बिकॉज आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, इसका मतलब कि उतना ज़्यादा कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा। आई नो दैट कि यहाँ पर कस्टमर तो आपको नहीं देख पा रहा, ना ही कस्टमर को पता है कि इस बंदे का कितना एक्सपीरियंस होगा, बट अगर आप उसको यहाँ पर अपनी ऑक्यूपेशन में फाइवर को बता दें कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा जो है अपग्रेड करने का, या फाइवर उसको ज़्यादा जल्दी से प्रोग्रेसिव वर्क दिखाता है, बिकॉज फाइवर को पता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है, अपने जो स्किल के अंदर एक्सपर्ट है, और इसके अलावा इसके बाद इतना एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली इसको ज़रूर उन कस्टमर के सामने शो करेगा जो कि इस तरह की सर्विस को नीड करते हैं।
ओके, सो आपने सबसे पहले अपनी जो है मेन कैटेगरी चूज़ करनी है। अगेन मैंने बताया था कि आपने मेन कैटेगरी चूज़ कर लेनी है, उसके बाद सब कैटेगरीज पे आना है। मेन कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपके पास फिर ये पूछता है कि आप अपने स्किल्स बताएं, स्किल्स कौन कौन से आपके पास हैं। ओके, जैसे ग्राफिक एंड डिज़ाइन है तो उसके अंदर आपके पास 3D मॉडल डिज़ाइन है या लोगो डिज़ाइन है, इन्फोग्राफिक, पैकेजिंग, फोटोशॉप, एडिटिंग, ये सब डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद है जी आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना है। तो जैसे यहाँ पे 2012 से 2019 तक लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 2020 करेंगे, बिकॉज ये एक्सपीरियंस आपका करंटली भी चल रहा है। आप इसके अंदर अपना जो ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस है आप अपनी 2012 से देते हुए अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आपने अपनी जो सिंबल मैंने आपको बताया, आपने एक्सपीरियंस ज़्यादा रखना है और अपना जो वर्किंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे ज़्यादा शो करना है, बिकॉज फाइवर एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा प्रमोट करता है। फिर आपके पास वो स्किल्स जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो आपने एक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड को लेके आपने बताना है कि मैं किस किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। नो प्रॉब्लम एट ऑल, हर चीज़ को यहाँ पे सर्च करें। आपका कोई भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप यहाँ पे सर्च करें। सर्च करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐड करें। ऐड करने के बाद एक्सपीरियंस लेवल हमेशा एक्सपर्ट रखना है। आल दो बहुत से लोग घबराते हैं कि अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ और अगर मैं यहाँ पर एडोब फोटोशॉप लेट्स से एक टूल है जो कि हम लोग डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, अगर एडोब फोटोशॉप यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको क्या मैं बिगिनर या इंटरमीडिएट कर दूँगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज बिगिनर और इंटरमीडिएट का मतलब है कि आप किसी भी कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। इसका मतलब कि आप उसकी प्रॉब्लम को, बिकॉज हर कस्टमर को एक प्रो लेवल, एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसको बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल का कोई बंदा चाहिए तो वो काम खुद ही ना कर ले। तो इस वजह से आपने अपने स्किल्स को यहाँ पर एज मच एज जितने आप ज़्यादा स्किल्स ऐड कर सकते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस से या अपनी जो इस कैटेगरी से रिलेटेड, आपने उसको ऐड करना है। और हर एक जो कैटेगरी को या एक टारगेट को आपने यहाँ अपने जो स्किल्स ऐड कर रहे हैं आपने उसको एक्सपीरियंस लेवल को एक्सपर्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है आपकी एजुकेशन। ओके, एजुकेशन अगर आप चाहें यहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे लेट्स से कि कोई एक बंदा ऐसा है जो कि कॉमर्स से रिलेटेड बंदा है और वो चाहता है कि मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो माइट भी ऐसा हो सकता है। वैसे तो आप अपनी ओरिजिनल एजुकेशन डालें, लेकिन बहुत से कस्टमर्स क्या करते हैं कि एजुकेशन देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अब देखें, लेट्स से एक ऐसा बंदा है जो कि एक ई कॉमर्स से रिलेटेड है, उसका स्किल जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड है, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है जो कि यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइनिंग है, या आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं और आपके पास एजुकेशन आप शो करना चाहते हैं कि मैं उस रिलेटेड करूं जो मैंने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट की है या जो कैटेगरी चूज़ किया है, तो आप वहां पर भी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। बिकॉज़ ये वेरीफाई नहीं होती तो इसका मतलब कि आप एक फेक एजुकेशन भी ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर गेटिंग द ट्रस्ट ऑफ द बायर। ठीक है, अपने बायर का ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये करना पड़ेगा। ओके, देन सर्टिफिकेशन अगर है ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको लीव कर सकते हैं। वैसे आप सर्टिफिकेशन ऐड कर लें, बिकॉज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कि मैंने अगेन बताया कि आपके पास कोई भी चीज़ नोटेबल नहीं होती। ओके, उसके बाद आपके पास है जी आपकी पर्सनल वेबसाइट। क्या आपके पास कोई पर्सनल वेबसाइट है? उसके बाद अगेन यहाँ पर फाइवर एक ऑप्शन दे रहा है प्राइवेट। जिन भी चीज़ों पे प्राइवेट लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो कस्टमर्स को शो नहीं होगी। ओके, तो आपने क्या करना है, अपनी एक पर्सनल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको ये है कि माइट भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपनी वेबसाइट हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपनी वेबसाइट ना हो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक वेबसाइट है weebly.com। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसका लिंक यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आप जाएं, बस साइन अप करें, अपनी वेबसाइट को एडिट करें, वो आपको एक वेबसाइट का आपका लिंक दे देगा। जैसे कि अब ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ये मैंने क्रिएट की थी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने weebly.com पे जाकर अपने गूगल
या अपने फेसबुक अकाउंट से या किसी भी ईमेल से आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे वेबसाइट आ जाएंगी और कोई भी एक सेलेक्ट करके आप उसमें कर सकते हैं। ये एक मैंने जनरल सी एक वेबसाइट, सिंपल सी एक वेबसाइट है जो इसके अंदर क्रिएट की थी। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होता है। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप सिंपल सेव करके अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन आपने उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने कर देना है कंटिन्यू। अब ये वो अब आपके पास ऑप्शन है लिंक्ड अकाउंट का। यहाँ पर बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ कुछ अकाउंट्स को वेरीफाई कर लेते हैं, बट जो बाकी अकाउंट्स हैं, जैसे कि लेट्स से अगर आप बात करें, हमारे पास ट्विटर का है, ड्रिबल का, बिहांस का है, तो बहुत से लोग बिहांस का, ट्विटर का या कुछ फेसबुक का भी माइट भी समटाइम वो क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। सो यू हैव टू फुलफिल ईच एंड एवरी अकाउंट। तो आपने हर अकाउंट को कनेक्ट करना है, ट्विटर का अकाउंट, ड्रिबल का अकाउंट और बिहांस का अकाउंट। इसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप अपने आप को वेरीफाइड करवाते जाते हैं वैसे वैसे फाइवर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। और यहाँ से एक चीज़ आप सबको बता दूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि सारी की सारी प्राइवेट रहती है। आपका गूगल अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर, ड्रिबल, बिहांस, ये हर चीज़ आपकी जो है वो प्राइवेट रहती है। ये सिर्फ फाइवर अपने लिए करता है कि ये सेलर जो आया है फाइवर के ऊपर सेलिंग करने के लिए या साइन अप करने के लिए, ये वेरीफाइड बंदा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने सारे अकाउंट्स को समहाउ Vimeo.com को हम नहीं कनेक्ट कर पाते बिकॉज ये पेड है। तो बिहांस, ड्रिबल, ट्विटर, फेसबुक एंड गूगल अकाउंट को आप यहाँ पर वेरीफाइड करवा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब इनको कनेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि हमारे पास जैसे जैसे हम लोग चीज़ें फिलअप करते जा रहे हैं, आपके पास कंप्लीशन रेट बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर जैसे लेट से हमारे पास ट्विटर है, ट्विटर का अकाउंट हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे बिकॉज अभी साइन अप नहीं किया। हम उसको एक अकाउंट को आपको फेसबुक का बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले बना है तो वेल एंड गुड, आप उसको कनेक्ट कर लें। ट्विटर का अगर आपके पास पहले बना है तो आप उसको कनेक्ट कर लें और फ़ौरन उसको वेरीफाइड करवा लें। तो जिन लोगों का कंप्लीशन रेट 90% से ज़्यादा होता है उनकी प्रोफाइल को जो कि अकॉर्डिंग टू फाइवर न्यू अराइवल का टैग ज़्यादा जल्दी मिलता है और राइजिंग टैलेंट का टैग भी ज़्यादा जल्दी मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसके अंदर नोट किया जाता है। फिर हमारे पास है जी अकाउंट सिक्योरिटी, जहाँ पर आपने ईमेल और एक अपना फ़ोन नंबर ऐड करवाना होगा। ओके, तो आपके पास फ़ोन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो अगेन ये इंफॉर्मेशन अगेन आपकी प्राइवेट रहेगी, फाइवर इसको अपने पास रखेगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने एक ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर लेना है जो कि प्रॉपरली, बिकॉज आप समहाउ ऐसे होता है कि अगर आपने किसी और डिवाइस पे लॉगिन करना है तो आपका ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो हेल्प आउट करता है आपको कि आप जाकर उसमें एक सिक्योरिटी कोड आता है जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। और आपका जो फ़ोन नंबर होता है वो आपकी आइडेंटिटी को प्रूव कर देता है कि ये बंदा एक वेरीफाइड है। तो इट्स मीन दैट कि इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई फेक अकाउंट नहीं बना रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आल्दो अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि लेट से मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको ग्राफिक एंड डिज़ाइन भी आती है और किसी को और मुझे इसके साथ साथ राइटिंग का काम भी आता है, तो क्या मैं एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल स्किल्स को शो कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली येस, आप शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर ग्राफिक एंड डिज़ाइन है तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। मेरे पास राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उन चीज़ों को ऐड कर लूँगा। और अगर मैं इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग ऐड करना चाहता हूँ यानी कि आईटी से रिलेटेड, तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। जितने ज़्यादा आप करने चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वैसे मैक्सिमम आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से मल्टीपल करके अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो इसलिए वो लोग जो ऐसे बंदे हैं जाके जो पूछते हैं कि अगर हम क्या फाइवर पे एक से ज़्यादा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं प्रोफाइल्स या एक से ज़्यादा हम लोग स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली प्रोफाइल क्रिएट करने से बेटर है। बिकॉज आप 2 प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आप उतनी स्ट्रगल नहीं कर सकते जितना चाहिए होता है फाइवर को। तो एक ही प्रोफाइल बनाएं, सिंपल से प्रोफाइल बनाएं, बहुत ही उसके अंदर यूनिक चीज़ें ऐड करें ताकि हर चीज़
प्रॉपर उसमें एडिशन हो, आपकी स्किल्स, आपकी ऑक्यूपेशन। और याद रखिएगा कि हमेशा एक्सपर्टीज़ ही शो करनी है। हमने ये नहीं कहना कि लेट्स से कि एक बंदा ऐसा है जो कि बिगिनर है तो मैं बिगिनर ऐड कर लूँ, नहीं, आपने हमेशा एक्सपर्ट ही शो करना है अपने आप को, बिकॉज़ तभी आपको फाइवर जो है रैंक करने में हेल्प करेगा। ओके, सो ये था हमारे पास एक प्रोफाइल बनाने का एक मेथड। नेक्स्ट जो है हमारे पास होगा वो गिग क्रिएशन का, बिकॉज़ जैसे ही हम लोग यहाँ से फिनिश करते हैं, फिनिश करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, जब फाइवर आपको तब तक सेलर नहीं बनाता जब तक आप अपनी फ़र्स्ट गिग क्रिएट ना कर लें। तो इट्स मीन दैट कि हमें फाइवर की प्रोफाइल के साथ साथ अपनी गिग भी क्रिएट करनी पड़ेगी। और गिग क्रिएशन का जो तरीका है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम प्रॉपर देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी जो है गिग को क्रिएट करना है।